बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं मॉड की अगली एग्जाम्पल। चैप्टर हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल की थी उसके अंदर हमने किया था मॉड अनग्रुप डेटा, फिर हमने किया था मॉड अनग्रुप विद फ्रीक्वेंसी। अब करेंगे मॉड का ग्रुप डेटा। तो मॉड ग्रुप डेटा भी लास्ट एक एग्जाम्पल हो चुकी थी, बाकी 2 और 3 बची है, इसको हम सॉल्व करके साथ समझेंगे। तो इस सवाल के अंदर के अलावा गिवन है, इस जो डेटा गिवन है, कैलकुलेट मॉडल मार्क्स गिवन है इसके अंदर। उसके बाद क्या क्या गिवन है, 15 से 20 पहला इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये मार्क्स आपके क्लास इंटरवल है। 50 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 आपकी जो है उसकी क्लास इंटरवल। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1, 10, 20, 8, 6, 3, 1, ये फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है ना। अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं अब। तो पहले मैंने लिखा क्लास इंटरवल 15 से 20, फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर आएंगे, अच्छा क्लास इंटरवल नहीं, क्लास बाउंड्रीज गिवन है, तो मुझे इंटरवल की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्लास इंटरवल नहीं, क्लास बाउंड्रीज है, क्योंकि जो आप यहाँ देखेंगे 20 पे खत्म, 20 पे शुरू हो रहा है। अगर इनमें ये 19 पे खत्म, 20 पे शुरू होता तो इंटरवल होता। तो भी क्या कहलाएगी, क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूं ये वाला कॉलम। तो ऐसे 2 बनेंगे। तो आपके पास है यहाँ पे क्लास बाउंड्री 15 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 20 से 25, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। फिर है 25 से 30, फ्रीक्वेंसी 20 है। फिर 30 से 35, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8। फिर 35 से 40, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। फिर उसके बाद 40 से 45, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर 45 से 50, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है। तो फिर क्लास आपके पास आ गई बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी, ये डेटा बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके बाद, पहले देखते हैं मॉड लाइन कौन सी। तो ये हमारी मॉड लाइन होगी, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ फिर सबसे ज्यादा वो मॉड लाइन होती है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसमें एल होगा लोअर क्लास बाउंड्री यानी 25। तो यहाँ एल के सामने लिख दूंगा मैं कितना, 25। एच कितना डिफरेंस 5 का है, 30 से 25 में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ लिखा मैंने 5। एफ जीरो कितना है यहाँ पे मेरे पास 20 है। एफ वन होती है इस लाइन से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी यानी 10, तो एफ वन हो जाएगा 10, और एफ टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये बन गया पूरा डेटा मेरे पास। मॉड का फॉर्मूला एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ। एल कितना है मेरे पास, लोअर क्लास बाउंड्री है मेरे पास, इसकी स्क्रीन बड़ी कर दूँ। लोअर क्लास बाउंड्री 25 है। फिर उसके बाद एफ जीरो कितना है मेरे पास 20। एफ वन कितना है, एफ वन है मेरे पास 10 डिवाइड बाय 2। एफ जीरो कितना है 20। ठीक है। फिर एफ वन कितना है 10, एफ टू कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय एच। एच कितना है मेरे पास एच 5 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। लिखा मैंने वैसे ही एल 25, 20 माइनस 10, 10 आया डिवाइड बाय 22 ज़ा 40, और माइनस 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखा 18, और ये कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये हो गया 25, और 10 5 से कितना हो जाएगा 50, 40 माइनस 18 22। ठीक है जी। फिर अब क्या करूँ अगला स्टेप, 25 यहाँ लिखा मैंने, 50 डिवाइड बाय 22 कैलकुलेट करूँ कितना आ रहा है वैल्यू। तो 50 डिवाइड बाय 22 करा मैंने, 1 मिनट कैलकुलेटर खोलूँ। ये आ रहा है 50 डिवाइड बाय 22, 2.27 आ रहा है। तो कितनी वैल्यू आ रही है 2.27।
27 आ रही है इसकी वैल्यू। 50/22 मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया, तो आंसर आएगा इसका 27.27। ये आ गया मेरे पास मॉड। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें आपको ग्राफ भी बनाना है। ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड मेजर द मॉडल वैल्यू, वेरीफाई इट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40 इस तरह से 100 तक गिवन है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 से 11, 19, 21, 16, 10, 8, 6 से 1। अब ये भी क्लास बाउंड्री गिवन है, तो यहाँ भी मुझे क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्लास बाउंड्री वाले पार्ट का जो था ना। अच्छा जी, तो पहले की कितना है, 0 से 10 और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। 10 से 20 फ्रीक्वेंसी इसकी 11 है। फिर 20 से 30 फ्रीक्वेंसी 19 है। 30 से 40 फ्रीक्वेंसी 21 है। 40 से 50 16 है। 50 से 60 10 है। 60 से 70 8 है। 70 से 80 6, 80 से 90 3, फिर 90 से 100। कितनी फ्रीक्वेंसी हुई इसकी, 1, यहाँ लिखा 1। अब यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30 से 40। ये आपके पास मॉड लाइन हो जाएगी 30 से 40 मेरे पास। तो इसका एल हो जाएगा 30, क्योंकि ये भी क्लास बाउंड्री है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है। 10 से 10 यहीं ख़त्म, यहीं पे शुरू हो रहा है, तो इधर आएंगे एल लिखेंगे। एल कितना हो जाएगा मेरे पास, 30 इज इक्वल टू के बाद लिखना है एच, दोनों का डिफरेंस कितना है 10। F0 हो जाएगा 21, F1 हो जाएगा 19, F2 हो जाएगा 16। ठीक है जी, डेटा पूरा बन गया मेरे पास। अब L हो जाएगा 30 मेरे पास, इसको नीचे ले आता हूँ ना। L कितना हो जाएगा 30, लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, F0 कितना हो जाएगा मेरे पास 21, फिर F1 कितना हो जाएगा बराबर में 90, डिवाइड बाय 2, 21 माइनस 19 माइनस 16 इंटू एच। एच कितना है मेरे पास 10 है। 30, 21 माइनस 19 कितना आ जाएगा 2, 221 जा 42 माइनस 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा 35। एच कितना है 10। नेक्स्ट है 2 10 जा 20 लिखे, पहले यहाँ 30 लिखा मैंने, 2 10 जा 20 हो गया। 42 माइनस 35 7 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 20 डिवाइड बाय 7 करूँगा, तो 20 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 7, ये आएगा 2.86। तो अभी वैल्यू बनेगी 30 प्लस 2, तो आएगा 32.86। ये आपका आ गया मॉड। अब कह रहा है इसे ग्राफ वाइज भी शो करें, तो ग्राफ वाइज कैसे शो करेंगे, देखिए भाई, ग्राफ उठाया मैंने बुक से और ग्राफ को मैंने पहले प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। नीचे की क्लास बाउंड्री 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, एक एक सेंटीमीटर, एक एक इंच का डिफरेंस मैंने रख दिया, जो आपकी कॉपी साइड पे विड्थ पे बराबर आ सके, आपसे रोज तक रखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो 10 से 20 इस तरह से डिस्टेंस सेम होना चाहिए नीचे का, इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सवाल गलत हो जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 80 90 और 100 इस तरह बनेगा। फिर यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी मर्जी है, मैं 2 4 6 8 ऐसे कर लो, 1 से लेके 21 तक लेके जाना है, 22 या 24 तक लेके 4 8 12 16 20 24 इस तरह बना हुआ है।
जबकि मेरे हिसाब से बनना चाहिए 1 2 करके, इतना बड़ा डेटा है नहीं, आराम से बन सकता था। अब पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 तक ड्रॉ करा, दूसरी कितनी है 5 के बाद 11 है मेरा ख्याल है, हाँ 11 है, फिर 19 है, फिर 21 है, तो 5 है, 11 तक ड्रॉ करा, ऐसे अगला वाला यहाँ से ड्रॉ करा 11 तक, 11 के बाद कितनी है 19 है, 26 थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये ड्रॉ किया यहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन ले गया ऊपर और ऐसे 19 तक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद 19 में कितना 21, यहाँ से सीधा ऊपर लेकर 21 तक ड्रॉ करा, 21 के बाद कितना है 16, तो 16 की सीध में बिल्कुल ड्रॉ होगा, ये देखें यहाँ ऐसे 16 तक ऐसे ड्रॉ कर दिया। 16 में कितना है 10, तो 10 12 और 8 के बीच में आएगा, 10 तक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कितना है 10 के बाद 8 6 3 1, तो भाई पहले 8 तक ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से 8 की सीध में 8 तक ड्रॉ करा, फिर 4 और 8 के बीच में 6 बीच में लाया करेगा, 6 तक ड्रॉ करा, फिर 3, फिर 1 तक ड्रॉ किया। ये तो आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हिस्टोग्राम के थ्रू चेक करेंगे मॉड लाइन। तो मॉड कैसे चेक होता है, जहां आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके इस कॉर्नर से, और जहां ये अगला शुरू हो रहा है इसके कॉर्नर तक एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, फिर दूसरे एंड पे देखते हैं इसके कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन खींच देते हैं। तो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये वाला, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां से डॉटेड लाइन नीचे ले आते हैं, ये वही पॉइंट होता है जब आपका मॉड पॉइंट होता है। 32.86 आपका मॉड आ रहा है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। ठीक है बच्चों, सर यासर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।